नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, बेशक इंसान बेबस है, वो मकर कर हज़ार चालें चले, अपनी चालाकी से हज़ार तदाबीर अख्तियार करे, मगर सबसे बेहतर तदबीर करने वाला ऊपर वाला है। अयोध्या में गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान जो वाक़यात पेश आए, इनसे इन अक़वाल की तस्दीक होती है। 22 जनवरी को मंदिर के इफ्तिताह के बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के तर्जुमान और हिंदू धर्म के सबसे बड़े अवतार के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस को पूरा यकीन है कि मंदिर के इफ्तिताह के साथ पार्लियामानी इलेक्शन में मोदी की हुकूमत भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ऐसा मुमकिन भी है, मगर मुख्तलिफ गोशों से इफ्तिताह की मुखालिफत, शंकराचार्यों के गम गुस्से और राम मंदिर के लिए बरसों से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नरमोही अखाड़े के बयानात ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए जबरदस्त धक्का है। अधूरे मंदिर के इफ्तिताह की शंकराचार्यों ने भरपूर मुखालिफत की और नरमोही अखाड़े ने भी साफ साफ कह दिया कि मंदिर के लिए जिन्होंने असल लड़ाई लड़ी, इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। शंकराचार्यों ने यह भी कहा कि अगर अधूरे मंदिर का इफ्तिताह किया गया तो मुल्क में तबाही आएगी। जो कुछ कहा जा रहा है वो शास्त्रों के साथ खिलवाड़। शंकराचार्यों ने मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को बीजेपी आरएसएस का सियासी खेल करार दिया। कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो मंदिर तो जाएंगे, मगर 22 जनवरी को नहीं बल्कि बाद में जाएंगे। अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, वहां बाज हिंदुओं में जोश व खरोश तो है, तो बाज ने बेचैनी का इजहार किया। राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह जनपथ राय के बयानात से तो लग रहा है कि मंदिर के नाम पर चंदों में भी बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई है। गोदी मीडिया के एंकर्स बीजेपी के दलाल बनकर शंकराचार्यों को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने खरी खरी सुना दी। इन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी। शिवसेना ने कहा कि वो मणिपुर के राम मंदिर में जाएंगे। क्या मोदी मणिपुर जाने की हिम्मत कर सकते हैं? सबसे तकलीफदेह बात यह है कि मुल्क की पहली दलित सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पहले तो मंदिर इफ्तिताह का दावतनामा नहीं दिया गया। जब इस पर लान तान हुई तो अब इन्हें दावतनामा दिया गया, तो इन्होंने कह दिया कि वो इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। हिंदू समाज के आलाजात से ताल्लुक़ रखने वालों ने मंदिर की तामीर के लिए दलितों से लिया गया चंदा ये कहकर वापस कर दिया था कि धोबी और चंबारों के पैसे को मंदिर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये खबर आम है कि सदर जमहूरिया इसलिए तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी क्योंकि इन्हें वहाँ आला ज़ात के तबक़ात की जानिब से तौहीन का अंदेशा है। याद रहे कि इससे पहले दलित सदर जमहूरिया को जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। इन वाक़यात ने एक बार फिर हिंदू समाज में बड़ी तकसीम कर दी है। हुकूमत की ज़ेर निगरानी 22 जनवरी को मंदिर का इफ्तिताह होगा ज़रूर, मगर जो क्रेडिट नरेंद्र मोदी चाहते थे वो अब इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके दावेदार अब हर गोशे से निकलने लगे हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भी हाजिर होंगे मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।